और हमारे देश में जो अपोजिट पार्टियों ने जो ये माहौल खराब करवाया, और खास तौर से जो हमारे मुस्लिम बहन भाई और हमारे भाइयों को गुमराह करके और उन्हें रोडों पर निकाला और उनको इस्तेमाल किया, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अभी एक कानून जो बना CAA, तो इसका मतलब यह है कि नागरिकता में सुधार का कानून, कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से जो लोग परेशान आए और उन लोगों को जो देश में हमारे रह रहे हैं कि उनको भी जीने का अधिकार दिया जाए, उनको भी नागरिकता दी जाए, ना कि मुसलमानों को बाहर किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। जो देश का मुसलमान है, जो इस देश में पैदा हुआ, जो इस देश में रहता है, वो देश का नागरिक है और हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तान हमारा वतन है और हम सब हिंदुस्तान को सलाम करते हैं। तो आप सब लोग इस चीज को समझें और हमें किसी के बहकावे में नहीं आना। लड़ाई लड़ने से हमें कुछ मिल रहा है सिवाय टेंशनों के, सिवाय परेशानियों के, और लोग हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और कैसे हम इस्तेमाल हो रहे हैं? तो हमें किसी से भी इस्तेमाल नहीं होना है। जो पीड़ित लोग हैं, जो परेशान हैं और जो बेकसूर, प्रधानमंत्री जी को भी, और मैंने सरकार को, मैंने अपने दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी को मैंने पत्र लिखा कि उन पे ध्यान दिया जाए और उनको छुड़वाया जाए। और उन्होंने कहा कि यस, कि हाँ, सब बहुत जल्दी अपने अपने घर होंगे। कानून ऐसा नहीं है कि जो लोग बहका रहे हैं इसके अंदर मुसलमानों का नाम नहीं है। देखिए, मैं आपको ये चीज समझा दूं, मुसलमानों का नाम क्या कह रहे हैं वो, यही सुनना चाह रहे हैं ना। यहाँ पर मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जितने भी लोग हम यहाँ रहते हैं, तो हम लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। सुनते ना, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब है कि कम तादाद के लोग। तो मुस्लिम कम है, हिंदू बहन भाई ज्यादा है, तो जो ज्यादा है उन्हें बहुसंख्यक, और जो कम है उन्हें अल्पसंख्यक। के अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, बाहर के लोगों को। इसलिए हमारा नाम, वहाँ मुस्लिम कंट्रियों में हम बहुसंख्यक हैं। वहाँ पे पूरी कंट्रियां, सारे मुस्लिम जो कंट्रियां हैं, मुस्लिम देश है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर हिंदू भाई बहुसंख्यक बहुत ज्यादा हैं, ऐसे ही वहाँ पर मुस्लिम भाई बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए अल्पसंख्यक में यहाँ लिस्ट में उसमें नाम नहीं। और अगर कोई चाहे बाहर का भी आकर के, वो ये चाहे कि हम देश की नागरिकता मांगे, हम बाहर का भी आके कोई मुस्लिम अगर चाहे कि हम यहाँ रहें, वो एक फार्म भरे, उसको भी नागरिकता दी जाएगी, ना कि मना किया जाएगा। और जो लोग, आप लोगों के परेशान हाल है, मैं पूरा ध्यान करूंगा। जो बेकसूर, जो नमाज पढ़ के आ रहे थे या कहीं से आ रहे थे और वो बेकसूर भीड़ भाड़ में वो पीड़ित है, तो मैं उनके लिए पूरा ध्यान दूंगा इंशाल्लाह। योजनाओं का फायदा उठाइए, और योजनाओं में एक मकानों का ही चल रहा है, मकानों के फार्म भरे। देखिए, अगर हम फार्म नहीं भरेंगे तो क्या हमें घर मिल जाएगा? हम इतने लापरवाह क्या गरीब हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम आती है। तो हम सब फार्म जरूर भरें और उसकी स्लिप अपने पास रखें। और उसमें क्या लग रहा है? आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, आपका एक फोटो, और पैन कार्ड है तो पैन कार्ड। जब हम फार्म भरेंगे तभी हमें मकान मिलेंगे। और इंशाल्लाह हम 2022 तक भारतीय जनता पार्टी सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, सबको, कोई देश का नागरिक नहीं बचेगा जिसको घर नहीं मिलेगा। अगर देश से बाहर निकालने की बात होती, घर देने की बात क्यों होती? सबको फार्म भरे जा रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम भाई, मेरी बहनें, ये हिंदू बहनें भी खड़ी हैं और मुस्लिम बहन भाई भी मेरे यहाँ खड़े हैं, तो फार्म हम भर रहे हैं, तभी तो हमें मकान मिलेगा। तो फार्म हम भरें। और उसके अलावा देखिए, घर के अंदर इतनी गरीबी और इतनी गरीबी के इंसानों के आंसू नहीं रुकते।